नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा। आज हम बात करेंगे कि डीएड और बीएड स्टूडेंट जो है, जो डीएड कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में और बीएड कर रहे हैं, उनको पाठ योजना में जो अपनी फाइल बनानी है उस फाइल में कितने पाठ बनाए जाए और कितने कितने पाठ कैसे कैसे बनाने हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि अपन जो पाठ्य योजना बनानी है, हमें जो फाइल बनानी है, उसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका विषय कौन सा है। उस विषय के आधार पर आपको अपनी कौन कौन सी कक्षा की कौन कौन से प्रकरण लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक लेने हैं, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फाइल में जो आपकी फाइल बनेगी उसमें कुल 15 पाठ्य योजनाएं आपको बनानी है। इन 15 पाठ्य योजनाओं में 5 पाठ होते हैं आपके पूर्व प्राथमिक स्तर के। अब इसमें यह है कि अगर डीएड वाले बना रहे हैं ये फाइल, तो डीएड वालों के लिए सिर्फ पूर्व प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर के पाठ बनेंगे, और यदि बीएड वाले हैं तो बीएड वालों के लिए माध्यमिक स्तर की पाठ्य योजना बनेगी। लेकिन ये जो डिवाइडेड रहेंगे, जैसे सपोज करें कि डीएड वाले बना रहे हैं फाइल, तो आप यहाँ पे 7 पाठ पूर्व प्राथमिक के ले लीजिए और 7 पाठ या 8 पाठ प्राथमिक स्तर के ले लीजिए। और बीएड वाले जो बना रहे हैं वो अपना पूरा, जैसे 5 पाठ आपने प्राथमिक स्तर के ले लिए और बाकी के जितने भी 10 पाठ बचे हैं वो सारे आपने माध्यमिक स्तर के ले लिए। तो इस तरह से आप अपने इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जब 5 पार्ट अपने को इसके बनाने हैं, तो इसमें से 2 पार्ट तो आप प्रत्यक्ष क्रिया के लेंगे। प्रत्यक्ष क्रिया में आता है कि जो आप एक्टिविटी सिखा रहे हैं बच्चों को, जैसे मान लीजिए मैंने कागज की नाव बनाना सिखाया, तो उस नाव का पूरा आपको डिटेल इसमें देना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम एक कागज लेंगे, फिर उसको दो उसको डबल कर देंगे, ऐसे उसको फोल्ड कर देंगे, तह लगा देंगे, फिर उसको एक तह और लगा देंगे। तो आप पूरा उसको डिटेल अपनी जब फाइल में आप बनाएंगे तो वो भी आप उसके लिखेंगे। और बच्चों ने फिर कैसे बनाया, क्या प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया में बच्चे भी बना रहे हैं आपके साथ, है ना? फिर आपने लास्ट में उसको पानी में चला के दिखाया बच्चों को, तो वो सारा आपको इसमें लिखना पड़ेगा। मान लीजिए एक्टिविटी में आपको एक ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं, सपोज करें, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर है ना, तो आप मान लीजिए इसमें बच्चों को आम बनाना सिखा रहे हैं, उसमें कलर भरना सिखा रहे हैं। तो पहले आपने आम बनाया, है ना? आम बनाने के बाद फिर आपने उसमें रंग भरे, तो बच्चों ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, बच्चों ने भी अपनी कॉपी में आम बनाया और भरा, या आम आपने ड्रॉ करके दिया प्रत्येक बच्चे को और फिर उसने उसने उसमें रंग भरे। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल आप लिखेंगे, है ना? फिर बच्चों को हमने एक खिलौना दिखाया, खिलौने के रूप में एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमने आम दिखाया, तो बच्चों ने उसको पहचाना कि ये आम है जो हमने अभी ड्राइंग में बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको प्रत्यक्ष क्रिया के पाठ बनाएंगे। इसमें 2 क्रियाएं जरूरी होती है, 2 एक्टिविटी लेसन प्लान जरूर होने चाहिए। फिर बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, है ना? कहानियां सुनाते हैं, तो कहानियों के लिए जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप जब कहानी बनाएंगे तो एक छोटी सी कहानी लेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी कहानी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो आपको अवेलेबल है कहानी, उस कहानी को आप पढ़ के अपने हिसाब से उसमें आपने वाक्य बनाए। सपोज कीजिए आपने एक प्यासा कौवा की कहानी ली। अब प्यासा कौवा की कहानी है तो कम से कम उसमें 25-30 सेंटेंस होंगे, लेकिन आपको उसको 10 सेंटेंस में कर लेना है। ठीक है, और मान लीजिए 10 सेंटेंस में वो कहानी आ गई है, तो 10 सेंटेंस के हिसाब से आपके पास 10 पिक्चर होनी चाहिए सीक्वेंस में। ठीक है, तो वो कहानी आप हर जो भी आप वाक्य बोलेंगे वो एक पिक्चर को दिखाने के बाद, दिखाने के हिसाब से आप फिर अपनी अपनी बात उसको बच्चे को समझाएंगे। तो कहानी इस तरह से इसमें स्पेशल एजुकेशन में हम बनाते हैं। बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी बताएंगे, है ना? जैसे प्यासा कौवा था, उसको बहुत प्यास लग रही थी, है ना? प्यास लगती है जब हमारा क्या होता है, गला सूख जाता है, खांसी आने लगती है ना? तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अभी तुरंत मान लीजिए कोई बच्चा बाहर गया ही था पानी पीने के लिए, अभी देखो उसको प्यास लगी थी, वो पानी पीने गया था, है ना? तो आप उसको उदाहरण, लाइक उसको उदाहरण भी दे सकते हैं। तो जब हम खाना खा लेते हैं तब भी हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हैं हम। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें इसमें राइटिंग में भी लिखनी पड़ेगी। फिर 5 पाठ प्राथमिक स्तर के,
हमें जब बनाने हैं तो उसमें से दो तो हम पाठ वार्तालाप के बनाएंगे। कैसे वार्तालाप करेंगे? सुबह सुबह मम्मी ने जगाया बच्चे को, उठो उठो, जल्दी उठो, जो भी नाम था, बंटी जल्दी उठो, चलो चलो स्कूल को देर होगी, जल्दी उठ जाओ। तो मम्मी ने क्या क्या बोला आपको, है ना, तो वो आपने लिखा। फिर बच्चे ने क्या होता, हाँ मम्मी अभी उठ रहा हूँ, है ना। तो जो भी आपने कहा, तो वो वार्तालाप के संवाद लेखन पूरा आना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि प्राथमिक स्तर है तो बच्चा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा बाजार से टॉफी वॉफी लाने लायक होता है बच्चा इसमें, तो आप उसको वो भी लिख सकते हैं कि बच्चा एक बिस्किट का पैकेट ला रहा है, तो बच्चे दुकानदार से क्या कहेगा बच्चा जाके, दुकानदार ने क्या कहा, कितने पैसे दिए, कितने पैसे लिए। अब उसको इतना सब कुछ नहीं आएगा, है ना, तो ठीक है, उसने पैसे दिए और सामान लेके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से वार्तालाप आप लिखेंगे, है ना। मेहमान आए तो आपने क्या कहा, पापा अंकल आए हैं, अच्छा चलो बिठाओ, पापा ने कहा बिठाओ, अंकल नमस्ते। तो ऐसी 2-3 लाइनों के डायलॉग आप बनाएंगे, उसको पाठ योजना बना के उसमें क्लास में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर 3 पाठ योजनाएं जो बनेंगी, वो पाठ्य पुस्तक की 2 से 3 विषयों की। जैसे मान लीजिए हिंदी के 2 प्रकरण ले लिए, फिर आपने सामाजिक ज्ञान के 2 प्रकरण ले लिए, है ना, ईवीएस के ईवीएस के 2 प्रकरण ले लिए आपने। ठीक है, फिर आपने विज्ञान से 2 प्रकरण ले लिए, या फिर आप गणित से 2 प्रकरण ले लिए आपने। तो ऐसे करके आपको 3 विषयों के 2-2 प्रकरण लेने हैं। तो इस तरह से 5 पाठ ये बन जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाइए माध्यमिक स्तर के। अब माध्यमिक स्तर में जब आप पाठ बनाएंगे, क्योंकि बीएड वालों को इसी सेक्टर से पाठ बनाने हैं ज्यादातर, तो यहाँ पे आप संख्या अपने हिसाब से कर रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 है, तो 10 को आप इन 2 में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 7 और 3 कर लीजिए, 6 और 4 कर लीजिए, जैसे भी आप सोचते हैं। 5 पाठ योजनाएं आपकी, 3 चुने हुए विषय, आपने जो विषय चुने हैं, 2 विषय आप देते हैं उसमें से, है ना, 2 विषय तो आप चुनते ही हैं। इसके अलावा आप भाषा में से ले लीजिए, नहीं तो आप 3 विषय पूरे ले लीजिए। ठीक है, सपोज करें आपने एसएसटी ले लिया, सामाजिक ज्ञान ले लिया, अब उसमें आप भूगोल वाला हिस्सा ले रहे हैं, या कोई भी 2 प्रकरण आप ले लीजिए उसमें से, है ना। एक आपने मान लीजिए दूसरा विषय ले लिया, विज्ञान ले लिया, है ना। इस तरह से संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत तो शायद इसमें सॉरी इसमें आ जाएगी, भाषा में आ जाएगी, है ना। तो 3 विषय आपको वही लेने हैं जो आपने अपने विषयों को चुना है, जो उन विषयों को चुना है उसके 5 से 7, अगर बीएड के हैं तो 7 ही पाठ्य योजनाएं बना लीजिए, 8 बना लीजिए। इस तरह से आपको इनमें से बनानी है। ठीक है, इसके अलावा 2 पाठ्य योजनाएं आपको भाषा की, जिस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं पाठ्य योजना, उस कक्षा के सिलेबस की भाषा, या तो हिंदी ले लीजिए, आपने जो विषय भरा होगा, आपने इंग्लिश मीडियम भरा है तो इंग्लिश होगा आपका, और अगर हिंदी मीडियम है और हिंदी विषय आपने चुना है तो हिंदी होगा। आप भाषा में कौन सी चीज चुन रहे हैं, ये उस पे आप देखेंगे, तो उसके 2 पार्ट बना लेंगे। इस तरह से आप इसको पूरे पाठ्य योजनाएं जब बना लेंगे, तो फिर जब आप लेसन प्लान करने जाएंगे, सपोज करें आप जहां भी जा रहे हैं, तो वहां पे आप आपका एक अवलोकन फॉर्मेट और बनेगा, जो कि जो आपको ऑब्जर्व करेगा। कुछ कुछ जगहों पे, कुछ सेक्टर में आप भी ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ जगहों पे, कुछ लेसन प्लान्स को कोई दूसरा ऑब्जर्व करेगा। जहां पे आप लेसन प्लान देंगे, तो वो वहां पे अपना रिकॉर्ड में मेंशन होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज इस वीडियो को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जहां तक हो सकता है, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकता है, वहां तक आप पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।